Friends, welcome to our YouTube channel The Vedic Gurus. Today we are taking our topic non-verbal reasoning, and in non-verbal reasoning our subtopic is dice. We are talking about dice कि डाइस में जब आपने पोजीशन को रोटेट करना है, लूडो वाली जो गिट्टी होती है, जब आप उसको वेरियस एंगल्स पे वेरियस फेसेस के अकॉर्डिंग रोटेट करते हैं तो कौन सा नंबर कौन सा फेस किस फेस के ऑपोजिट बनता है, हम आपको ये एक्सप्लेन करेंगे. तो लेट अस सी विद द हेल्प ऑफ ड्रिल 1. देखिए ये ड्रिल 1 है, हमने ड्रिल 1 कंसिडर कर लिया यहाँ पर आपके लिए. और सेकंड क्वेश्चन इसका ले रहे हैं, लिखा है विच नंबर इज ऑपोजिट टू नंबर 1. इनमें से चारों ऑप्शन में से देख के एक ही डाइस की डिफरेंट पोजीशंस हैं, एक के अपोजिट कौन सा बताना है. तो देखिए यहाँ पर जो फर्स्ट ऑप्शन है 2 और 5 एडजेसेंट है और इसके एडजेसेंट में है नंबर 4, राइट. अगर मैं सेकंड इमेज पे जाऊं तो 5 को ऊपर ले लिया है, 2 को इसके सामने, यानी ये पोजीशन जो है वो रोटेट हो गई है इस तरह से. तो जो 4 के सामने वाला फेस था वो मेरे सामने यहाँ आ गया नंबर 1 ये. तो यानी जो ये 4 और 1 है ये एक तरह से ऑपोजिट फेस हो गए. क्वेश्चन में क्या पूछा गया, विच नंबर इज ऑपोजिट टू 1. तो क्लियर हो गया पहली और दूसरी इमेज से ही कि 1 के ऑपोजिट जो नंबर आएगा दैट इज 4. तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर. बाकी तीनों एलिमिनेट हो गए. थर्ड क्वेश्चन की बात करते हैं, विच नंबर इज ऑपोजिट टू नंबर 5. 5 के ऑपोजिट देखना है. तो देखिए 5 के एडजेसेंट देखते हैं कौन कौन से हैं. यहां पर 5 और 3 एडजेसेंट है, मतलब 3 5 के ऑपोजिट नहीं हो सकता. तो डी ऑप्शन एलिमिनेट हो गया. फिर देखिए 5 के ऑपोजिट पूछा तो 5 के ऑपोजिट 5 भी नहीं हो सकता, यानी बी ऑप्शन भी एलिमिनेट हो गया हमारे पास. अब बात करते हैं 6 की और 1 की, दो ऑप्शन बचे हैं. फोर्थ इमेज में देखिए तो 6 और 5 भी एडजेसेंट है, तो ऑप्शन ए भी एलिमिनेट हो गया. बचा कौन सा, ऑप्शन सी दैट इज 1. तो इसका मतलब जो नंबर 5 है उसके ऑपोजिट कौन सा नंबर बनेगा, 1. तो सी ऑप्शन इज द राइट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 3. फोर्थ क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं फर्स्ट ड्रिल का ही, विच नंबर इज ऑपोजिट टू नंबर 2. एलिमिनेशन मेथड यूज करेंगे. देखिए 2 और 4 एडजेसेंट है, मतलब ऑप्शन ए नहीं हो सकता 2 के अपोजिट में. 2 और 6 भी एडजेसेंट फेस हैं, मतलब ऑप्शन बी भी नहीं हो सकता, 6 भी आंसर नहीं हो सकता हमारा. उसके बाद इन दोनों में देखिए 2 और 3 भी एडजेसेंट फेस हैं, मतलब 2 के अपोजिट ऑप्शन डी भी नहीं हो सकता. बचा कौन सा, ऑप्शन 1. तो इसका मतलब ये ऑप्शन सी, यानी सी ऑप्शन में जो हमारे पास आंसर लिखा है वो 1 लिखा है. तो 2 के ऑपोजिट जो नंबर है वो हमारा 1 हो सकता है. सेवंथ क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं, लिखा है ए डाइस इज रोल्ड ट्वाइस. 2 बार रोल किया डाइस को, एंड 2 पोजीशंस आर शोन इन द फिगर. ये 2 पोजीशन दिखाई हमें. What is the number of dots at the bottom face when the dice is in position 1. यानी अगर डाइस इस पोजीशन में है तो इसके बॉटम फेस पे कौन सा नंबर आएगा. तो देखिए बॉटम फेस पे जो नंबर आने वाले हैं वो यहां पर टॉप पे 2 है, तो मतलब जो उसके एडजेसेंट हैं 1 और 5 ये तो हो नहीं सकते. ए भी डिलीट हो गया और बी भी डिलीट हो गया, क्योंकि 1 डॉट और 5 डॉट तो 2 के एडजेसेंट है. अब मेरे पास यहां पर 6 फेस है, तो 2 भी नंबर मुझे दिखाई दे रहा है, 3 भी दिखाई दे रहा है, 4 भी दिखाई दे रहा है, 1 और 5 भी दिखाई दे रहा है. इकलौता नंबर जो बचा है मेरे पास वो है 6, जो दिखाई नहीं दे रहा मुझे. दैट इज इट मींस वो 2 के अपोजिट हो सकता है. तो सी ऑप्शन शुड बी द राइट आंसर कि जो नंबर 2 डॉट्स हैं यहां पर फर्स्ट पोजीशन में उसके अपोजिट 6 नंबर आएगा. 8th क्वेश्चन की बात करें, विच विल बी द नंबर एट द बॉटम इफ 5 इज एट द टॉप. यानी यहां पर देखिए 1 है टॉप पे, यहां पे 6 है. वो कह रहे हैं 1 के टॉप में अगर मैं यहां पर इस 1 के प्लेस पे 5 लिख दूं तो बॉटम में कौन सा नंबर आएगा. तो क्लियर है, देखिए 1 और 2 तो एडजेसेंट है, मतलब जो 2 नंबर है वो 5 के अपोजिट हो सकता है. यहां पर अगर मैं इन दोनों का थोड़ा सा कंपैरिजन करूं तो 2 और 4 एडजेसेंट है. देखिए जब इसने इसको रोटेट किया है अपसाइड डाउन तो 2 और 3 एडजेसेंट नजर आ रहे हैं और 6 के अपोजिट इसका मतलब 1 है, क्योंकि फेस बदल दिया है, 2 की पोजीशन सेम रखी है. 4 के अपोजिट 2 के ऑपोजिट जो है यहां पर 5 आया, 4 के ऑपोजिट 3 नजर आ रहा है और 1 के ऑपोजिट 6. तो इसका मतलब क्या हुआ, अगर 5 टॉप पे है तो बॉटम पे क्या होगा, जो उसके ऑपोजिट नंबर है यानी कि 2. तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर. 13th क्वेश्चन कर रहे हैं, व्हाट नंबर इज ऑपोजिट टू नंबर 3 इन द फिगर शोन बिलो. द गिवन 2 पोजीशंस आर ऑफ द सेम डाइस हुज ईच सरफेस बियर्स ए नंबर अमंग 1 2 3 4 5 6. तो देखिए जो फर्स्ट और सेकंड पोजीशन है एक ही डाइस की हैं,
मतलब जो 2 और 1 है ये ऑपोजिट फेसेस हैं, पहले 2 टॉप पे था अब 1 टॉप पे है और रोटेट कर दिया है, तो इसका मतलब ये क्लियर हुआ कि 2 के जो ऑपोजिट फेस है वो 1 बनेगा और जो 6 का ऑपोजिट फेस है वो 4 बनेगा, मतलब जो 5 का ऑपोजिट फेस बचा, जो नंबर मिसिंग है यहाँ पर, दैट इज 3। तो हमसे क्वेश्चन यही पूछा गया था, विच नंबर इज ऑपोजिट टू नंबर 3, दैट इज ऑप्शन सी यानी नंबर 5। बात करेंगे 14th क्वेश्चन की, विच सिंबल विल अपीयर ऑन द ऑपोजिट सरफेस टू द सिंबल क्रॉस। ये क्रॉस लगा हुआ है, इसके ऑपोजिट सिंबल कौन सा आएगा, तो देखिए आप ध्यान से, अगर ये क्रॉस है और ये डिवाइड का साइन है तो ये तो एलिमिनेट हो गया यहाँ पर, ये इसके ऑपोजिट नहीं हो सकता। दूसरा क्रॉस और ट्रायंगल भी एडजेसेंट है तो सी ऑप्शन भी नहीं हो सकता। बचे बी और डी, या तो यहाँ पर ओ लिखा होगा या इज इक्वल टू लिखा होगा। तो देखिए ट्रायंगल को पहले इन्होंने इस तरह से रोटेट किया है और फिर इसका बैक फेस यानी जो ये वाला फेस है इसके बैक वाला फेस है वो यहां सामने आ गया, इस पोजीशन पे चला गया और इज इक्वल टू इसके सामने चला गया। तो इसका मतलब क्या हुआ, जो मेरे पास ये सर्कल बचा है ये एक्चुअली क्या है, ये इस क्रॉस का ऑपोजिट फेस है क्योंकि हमने इसको रोटेट कर दिया है। तो यहां पर बी ऑप्शन राइट आंसर बनेगा, डी भी एलिमिनेट हो जाएगा, तो बी ऑप्शन इज एग्जैक्टली ऑपोजिट टू द सिंबल क्रॉस। 17th क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं, 2 positions of a dice are shown below, identify the number at the bottom when top is 3। टॉप पे वो कह रहा है अगर 3 लिखे, तो देखिए अगर 1 और 2 एक ही डाइस की पोजीशन है तो क्लियर है कि 4 और 1 ऑपोजिट फेसिस हैं, 5 और 3 ऑपोजिट फेसिस हैं और 6 जो यहां पर नंबर मिसिंग है, नजर नहीं आ रहा 2, उसके ऑपोजिट फेस 2 है। हमसे पूछा गया है व्हेन टॉप इज 3, मतलब तो बॉटम क्या होगी, यानी 3 के ऑपोजिट नंबर कौन सा आया 5, तो ऑप्शन इज सी राइट आंसर। उसके बाद 18th क्वेश्चन की बात करेंगे, विच लेटर विल कम ऑन द ब्लैंक सरफेस। यहां पे बताना है कौन सा लेटर आएगा। तो देखिए ए बी डी मेरे पास फर्स्ट पोजीशन पे लिखा है, यहां पर भी ए और बी मुझे सीधा थर्ड इमेज पे जाते हैं, ए और बी नजर आ रहे हैं, ए और बी नजर आ रहे हैं, मतलब ए को इस फेस पे लाए और रोटेट कर दिया। तो इसका मतलब जब ए इधर लाएंगे और रोटेट करेंगे तो डी ऊपर आएगा, यानी यहां इस सरफेस पे जो ये इमेज है ये नजर आनी चाहिए डी। तो विच इज अवेलेबल इन ऑप्शन सी, तो ऑप्शन सी में जो अल्फाबेट लिखा है लेटर डी वो टॉप सरफेस पे मिलेगा। क्वेश्चन नंबर 21, व्हाट विल बी द नंबर एट द बॉटम इफ 5 इज एट द टॉप। मतलब 5 के अपोजिट पूछा है, 2 पोजीशंस हैं सेम डाइस की, देखिए क्लियर हो रहा है यहां से, जो 1 के अपोजिट फेस बन रहा है वो 6 नजर आ रहा है और जो 4 है उसके अपोजिट फेस 3 नजर आ रहा है, तो 2 के अपोजिट फेस जो नंबर मिसिंग है यहां पर यानी 5 होगा। हमसे पूछा गया इफ 5 इज एट द टॉप, तो बॉटम पे कौन सा होगा, जो 5 के अपोजिट है यानी कि नंबर 2, तो बी ऑप्शन राइट आंसर हो गया 21st क्वेश्चन का। 23rd क्वेश्चन की बात करें उसके बाद देखिए, 2 पोजीशंस ऑफ ए पैरेललोपिपेड आर शोन बिलो, दिखाई हुई हैं, व्हेन द नंबर 3 विल बी ऑन द टॉप, जब ये नंबर 3 टॉप पे आएगा तो इसके सामने कौन सा नंबर होगा। तो देखना क्या है, हमने हमारे पास यहाँ 1 है यहाँ 2 है, 1 और 2 एडजेसेंट है। एक्चुअली क्या किया है, जब इसको रोटेट किया गया है इस डायरेक्शन में इधर इस तरफ, तो क्या होगा, ये 2 इधर आ गया तो इसके जो सामने वाला अपोजिट फेस था 1 डॉट के सामने जो 3 डॉट यहां नजर आई है मुझे, ये एडजेसेंट हो गया, 2 डॉट के सामने 4 होंगी और 5 डॉट के सामने 6। तो ऑप्शन में चेक करते हैं, हमें 3 के सामने वाला नंबर लोकेट करना है यानी कि 1, तो 1 डॉट यानी ऑप्शन ए जो है वो राइट आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 23 के लिए। 25th क्वेश्चन लास्ट क्वेश्चन इस ड्रिल का, in a dice A, B, C and D are written on the adjacent faces in a clockwise direction। clockwise direction में लिखे हैं, मतलब अगर मैं यहाँ पर 4 बॉक्सेस बना लूँ इस तरह से, तो देखिए यहाँ पर A नजर आ रहा है मुझे, यहाँ B लिखा होगा इसके सामने, यहाँ C लिखा होगा और यहाँ D लिखा होगा, और वो कह रहे हैं इनकी टॉप और बॉटम पे E है तो नीचे वाला जो फेस होगा उस पर F लिखा है, E and F at the top and bottom। तो वो कह रहा है when C is at the top, तो what will be at the bottom, यानी C के अपोजिट फेस कौन सा बनेगा, तो C के अपोजिट फेस जो है वो A बनेगा। तो C के अपोजिट फेस A कौन से ऑप्शन में है, स्मॉल a जो है वो A ऑप्शन में है, तो राइट आंसर क्या हुआ, C के अपोजिट A बनेगा, ऑप्शन A। दिस इज द राइट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 25th। देखा बच्चों आपने, ये था हमारा आज का नॉन वर्बल रीजनिंग का लास्ट टॉपिक डाइस, जिसमें हमने आपको डाइस के क्वेश्चंस की रोटेशन और अपोजिट फेसिस पे कौन कौन से नंबर आ सकते हैं इसके बारे में एक्सप्लेन किया है। आपके लिए कुछ क्वेश्चंस ड्रिल 1 के हमने छोड़ दिए हैं, आपने प्रैक्टिस करनी है, और कोई डाउट है तो आप क्लास में डिस्कस कर सकते हैं। टिल देन एंजॉय क्यूब्स एंड डाइसेस, विल मीट यू वेरी सून
and don't forget to subscribe our channel The Vedic Gurus from YouTube, and don't forget to press the bell button also. We'll meet you very soon. Till then, enjoy. Bye bye. Take care.